आज पंडित जी आपको आपके ऑरा यानी कि आभा मंडल के बारे में सबसे सटीक और जरूरी जानकारी दे रहे हैं। क्या है ऑरा, क्यों कमजोर होता है ऑरा, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर में वास्तु दोष है, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते, जो भीड़ में ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं। और ऐसे में लोगों का ऑरा कमजोर होता है या मजबूत, आइए जानते हैं। पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से शरीर के चारों ओर आभा मंडल होता है, उसी तरह से किसी भी मकान, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री का भी अपना एक आभा मंडल होता है। आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं बताऊंगा आपको। विश्वकर्मा प्रकाश नाम की एक पुस्तक है वास्तुशास्त्र की, जिसमें वास्तु ज्ञान में स्थान जीवित है या मृत, इसके परीक्षण की विधि कही गई है। तो उसमें पहली विधि ये है कि हे दैवज्ञ अर्थात हे ज्योतिषी, जिस स्थान पर पहुंचने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाए, आप अपने मन में खुशी महसूस करने लगें, वह जमीन जीवित है। और जिस जमीन पर पहुंचने के बाद आपके मन का उच्चाटन होने लगे, आप बेचैनी और घबराहट महसूस करने लगें, वो जमीन मृतक है, वो निवास करने योग्य या रहने योग्य नहीं है। और ये केवल ज्योतिषी नहीं, आपको भी पता लगता होगा। किसी जगह जाने के बाद आपका खूब मन लगता होगा और कहीं रहने के बाद आपको ये होता है कितना जल्दी यहाँ से निकल जाएं। उसके पीछे भी वास्तु दोष और प्रकृति के विरुद्ध संरचना का आभास मिलता है। अगर वास्तु दोष हो तो भी वहाँ रहने वालों का आभा मंडल कमजोर ही रहता है। वहीं किसी अशुभ समाचार को सुन करके तुरंत आभा मंडल सिकुड़ जाता है, और प्रत्याशित कोई बुरा समाचार मिल जाए तो व्यक्ति का आभा मंडल तुरंत सिकुड़ जाता है। और तत्काल कोई सकारात्मक विचार आ जाए मन में, और या सकारात्मक कोई घटना घटित हो जाए, तो भी आभा मंडल भयंकर बढ़ जाता है। तो आभा मंडल अगर आपको भी बढ़ाकर रखना है तो चेहरे पर एक आपको कांति बनाकर रखनी पड़ेगी, और ये कांति किसी क्रीम या पाउडर से नहीं आएगी। ये कांति आएगी अपने अंतःकरण की शुद्धि से। आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, किसी के प्रति दूषित नहीं होगा, तो आपकी कांति अपने आप बढ़ जाएगी। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों का आभा मंडल कितना था मैंने आपको बताया ना। कई कई किलोमीटर इनका आभा मंडल था। लेकिन एक लोगों का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, जिनका आभा मंडल पूरे संसार में है, छाया हुआ है। जानते हैं कौन है? भगवान शिव। आप कहोगे कैसे आप कह सकते हो कि उनका आभा मंडल पूरे विश्व में छाया हुआ है? वो इसलिए, आपने कभी देखा होगा, हमने तो देखा है, जब हम बचपन में पढ़ते थे और पंडित जी मुंशी जी हम लोगों को पढ़ाते थे, और जब हम लोग कोई चीज़ लिखते थे तो सभी बच्चे एक साथ खड़े होकर के पंडित जी के चारों तरफ घेर करके अपनी कापी दिखाने लगते थे। मतलब अगर 15 बच्चे क्लास में हैं, 15 बच्चे एक साथ पंडित जी के ऊपर अटैक करते थे, अपनी कापी। लेकिन वो कभी झल्लाते नहीं थे, कभी खिसियाते नहीं थे, और सबकी कापी भी देख लेते थे, सबको बैठा भी देते थे। लेकिन वही जब मैं देखता हूँ, अब कोई जिलाधिकारी है, IAS अधिकारी है, उसके ऑफिस में 10 लोग एक साथ नहीं जा पाते हैं, 10 लोग 10 फाइल नहीं दिखा पाते हैं, 1 by 1 ही लोग जाते हैं। या कोई बड़ा अधिकारी है, उसके पास भी 1 by 1 ही लोग जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उसका अपना आभा मंडल है, और जब बाहर से ज़्यादा लोग जाएंगे और ज़्यादा आभा मंडल उसके आभा मंडल को प्रभावित करेगा, तो वो बेचैनी और घबराहट महसूस करेगा। और चूंकि बच्चों का आभा मंडल बहुत छोटा होता है, और बच्चों के आभा मंडल के प्रभाव के कारण प्राइमरी के जो टीचर हैं, नर्सरी या फर्स्ट सेकंड क्लास को पढ़ाते हैं, क्षमा करिएगा, मुझे आपको ये कह करके नीचा नहीं दिखाना है, लेकिन इनका भी मन जो है बाल सुलभ हो जाता है। ये भी बच्चों की तरह बहुत ही सरल और बच्चों की ही तरह सोच वाले हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव का आभा मंडल इसलिए इतना बड़ा है कि वो कैलाश पे रहते हैं।
ताकि दूसरे का आभा मंडल उनसे ना टकराए। इसी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु कहाँ रहते हैं भाई? क्षीर सागर में, ताकि उनका भी आभा मंडल किसी से ना टकराए। तो जो लोग ज्यादा भीड़ में नहीं रह पाते हैं, वाकई में उनका आभा मंडल बहुत बड़ा होता है, और जो लोग भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं, उनका आभा मंडल कुछ खास नहीं होता है। ये बात भी हमें समझनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये समझनी चाहिए कि आपका आभा मंडल है कि नहीं, आपके परिवार के जिम्मेदार लोगों में आभा मंडल है कि नहीं, ये कैसे जानोगे? यही तो आज बताना चाहूंगा कि आप भी ये समझ लें कि किसका आभा मंडल है और किसका आभा मंडल नहीं है। आज औरा के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं इसके बारे में जान रहे हैं। पंडित जी, शास्त्रों में ये कहा गया है कि पेड़ लगाने से औरा मजबूत होता है या फिर दान पुण्य करने से, तो इसके पीछे क्या सच है, कैसे ये होता है? देखो रोमिता, सही बात तो ये है ना कि आप परोपकार और जितना भी इस सृष्टि के शुभता के लिए कार्य करोगे, उन सब कार्यों से आपका आभा मंडल बढ़ेगा जी। जैसे मानवता के लिए आपने प्याऊ की व्यवस्था कर दी, मानव के लिए आपने रास्ते साफ करवा दिए, मानव के लिए आपने औषधियों की व्यवस्था कर दी, मानव के लिए आपने अन्न वस्त्र में सहयोग कर दिया। तो ये सब कार्य ऐसे हैं जो आपके आत्मबल को बढ़ाते हैं, और वही आत्मबल आभा मंडल के रूप में जाकर के दुनिया को प्रभावित करता है। जैसे मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिधर कर राजा, हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि इतना बड़ा उनका तेज था और इतना मुख पे उनके प्रसन्नता थी कि जैसे लगता था कि सारे पहाड़ों के राजा यही हैं, इतना विशाल हो गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीजें जैसे हमारे पूजा पाठ, हवन, दान, पुण्य, ये सब करने से भी हमारा आभा मंडल बढ़ता है। और एक चीज से और आभा मंडल बढ़ता है, अगर कोई आदमी 15 मिनट प्रधानमंत्री से मिल करके आए अकेले में, तो जरा जब वो बाहर निकले गेट पर, तब उसका आभा मंडल देखिएगा। किसी बड़े व्यक्ति से, सम्मानित व्यक्ति से मिल करके जब व्यक्ति बाहर आता है, तो उसका आभा मंडल बहुत जबरदस्त बढ़ा होता है। वहीं किसी गंदे व्यक्ति से जब आदमी मुलाकात करके निकलता है, तो छिप के निकलता है, मुंह चुरा के निकलता है, और उसका आभा मंडल 0 हो जाता है। बरगद के पेड़ का आभा मंडल 10 मीटर होता है, कदम के पेड़ का आभा मंडल 8.5 मीटर होता है, तुलसी के पौधे का आभा मंडल 6.11 मीटर होता है, और नीम के पेड़ का आभा मंडल 5.5 मीटर होता है, आंवले के पेड़ का आभा मंडल 4.25 मीटर होता है, और आम का आभा मंडल 3.5 मीटर होता है, पीपल का भी 3.5 मीटर होता है, और कमल के फूल का आभा मंडल 6.8 मीटर होता है, गुलाब के फूल का 5.7 मीटर, सफेद मंदार के फूल का आभा मंडल जानते हैं कितना होता है? 15 मीटर। उसके जहां वो है उससे 45 फीट की दूरी में रहने वाले लोग प्रसन्न रहेंगे। गाय के गोबर का भी आभा मंडल 6 मीटर होता है, और पंचकर्म का 8.9 मीटर, गाय के दूध का भी 13 मीटर तक आभा मंडल होता है, गाय के दही का 6.9 मीटर आभा मंडल होता है, पूजन सामग्री में नारियल का आभा मंडल 10.5 मीटर होता है, अक्षत यानी कि साबुत चावल का आभा मंडल 5 मीटर है, कपूर का आभा मंडल 4.8 मीटर है, नमक का 4.8 मीटर है, कुमकुम का आभा मंडल 8 मीटर है। जब हम पूजा पाठ करते हैं, घर की शुद्धि करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो हमारा आभा मंडल अपने आप मजबूत हो जाता है। चलिए, तो अभी आपने जाना कि कैसे पेड़ लगाने से और पूजन सामग्री से, पूजा पाठ से आपका ऑरा मजबूत हो सकता है। सावधानी रखिए। और ऑरा के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। पंडित जी, वैसे तो आपने बताया कि ऑरा को मजबूत करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या नेचर में बदलाव करें, डेली रूटीन कैसा हो कि हमारा भी ऑरा मजबूत हो? देखो, डेली रूटीन में बस एक चीज अगर आप मान लें तो आपका आभा मंडल कभी कम नहीं होगा जी। अनापेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिया। किसी से इस संसार में कोई अपेक्षा मत रखो। अनापेक्ष सुचिर दक्ष,
हर चीज में पवित्रता से परिपूर्ण रहो। किसी के बारे में चाहे सोचना हो, चाहे किसी के बारे में बोलना हो, चाहे किसी के बारे में निर्णय देना हो, पूरा पवित्र हृदय के साथ उसका आप निर्णय लीजिए। उदासीन, सुख और दुख में समान रूप से बने रहिए। ना सुख में पागल होइए और ना दुख में रोइए, सुख दुख में समान बने रहिए। गतव्यतः, और आपके जीवन की जितनी भी कठिनाइयां रही हैं उनकी चर्चा मत कीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, अरे हमने बुरा दिन देखा है, मैंने वो दिन भी देखा है जब 10 रुपए के लिए महंग थे। तो इस तरह से उदासीना गतव्यतः और सर्वारंभ परित्यागी, बहुत ज्यादा संग्रह की भावना का त्याग करके आप अगर ईश्वर का स्मरण करते हैं तो आपका आभा मंडल सदैव बढ़ा रहेगा। और जो लोग दिनचर्या और आहार को नियमित रूप से करते हैं उनका आभा मंडल बहुत जल्दी मजबूत हो जाता है। आप संकल्प लीजिए कि मुझे किसी पर गुस्सा नहीं करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी का कारक चंद्रमा है, इससे नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी कम होगी, मन साफ रहेगा, उत्साह भी बढ़ेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, इससे भी आपका ओरा मजबूत होगा। रोज कम से कम 15 मिनट तक सूरज की रोशनी में उदय होते हुए सूर्य के साथ बैठना चाहिए। अगर सूरज की रोशनी ना मिल पाए तो साफ स्थान में बैठकर सूर्य का ध्यान करके ओम का उच्चारण करें। रात में चंद्रमा को निहारने से क्रोध खत्म होने लगेगा और आभा मंडल मजबूत होगा। तीर्थस्थल, मंदिर, नियमित पूजा पाठ, दान धर्म, मंत्रोच्चारण, योग प्राणायाम करने से भी आभा मंडल मजबूत होता है। सत्संग करने से भी हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आभा मंडल का विकास होता है। गायत्री मंत्र सुनने या बोलने से भी आभा मंडल में वृद्धि होती है। संध्या काल में मंदिर में आरती करते समय घंटी और मंत्रोच्चारण की आवाज़ सुनने से भी आभा मंडल बढ़ता है। सही आहार लें, फल खाएं, समय पर सोएं और समय पर उठें। घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं, समुद्री नमक घर में जरूर रखें। कुंडली में आत्मबल बढ़ाने के लिए ग्रहों को मजबूत करें, जैसे चंद्रमा और बुध को मजबूत किया जाता है। तो ये छोटी छोटी सी आदतें हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं, कुछ रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जिससे आप अपना आभा मंडल मजबूत कर सकते हैं। बात घर में रखे पायदान पर जरूर आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके दरवाजे पर रखा हुआ ये पायदान आपके दुखों का कारण बन जाए। कैसे, इसी पर बात करेंगे। पंडित जी, कैसे हमारे घर के सामने जो डोरमेट रखा हुआ है वो हमारी खुशियों को रोक सकता है, क्योंकि अक्सर हम इस पर गौर भी नहीं करते। करना चाहिए गौर, इसलिए कि घर के मुख्य द्वार पर जो रखा गया पायदान है, या उसे डोरमेट आप कह लीजिए, जो भी कहिए, वो सिर्फ जूते चप्पलों को और जूते चप्पलों की गंदगी को घर के अंदर जाने से रोकने के लिए नहीं है, बल्कि वो नेगेटिविटी और बुरी नज़र से भी परिवार को बचाता है। पायदान सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर और बेडरूम के दरवाजे पर पायदान जरूर रखना चाहिए। आपका फर्श कहीं अगर टूटा हुआ है तो वहाँ भी उस टूटे हुए स्थान पर अगर आप डोरमेट लगा दें, पायदान रख दें, तो वास्तु दोष कम हो जाएगा, वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। आपके घर में अगर बहुत नेगेटिविटी है तो फिटकिरी का चूरा बनाकर सूती कपड़े में लपेट कर इसे आप अपने मुख्य द्वार के पायदान के नीचे रख दें। बाहर से आने वाले लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब एक बार बताना चाहूँगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि आभा मंडल किसका कितना है। तो देखिए, 2 प्रकार से जानेंगे। एक तो दोनों हाथों को इस तरह से रगड़िए 1 मिनट, हाथ गर्म हो जाए तो जिसका आभा मंडल देखना है उसके सर के ऊपर हाथ ले जाइए 6 इंच की ऊंचाई से, और वहीं हाथ रोक करके धीरे धीरे नीचे ले जाइए। जहां आपके हाथ में करंट लगना शुरू हो जाए, जैसे करंट लग रहा है आपके हाथ में, तो वो और उसके सर के बीच की जो दूरी होगी वो उसका आभा मंडल होगा। चलिए, अगर ये ना समझ में आए तो दूसरा उपाय, एक ट्रांजिस्टर लीजिए जिसमें एरियल निकलता हो, उसका एरियल पूरा निकाल करके ट्रांजिस्टर चालू कर दीजिए और ये अपनी तर्जनी उंगली ले जाइए उसी एरियल के ऊपरी हिस्से पर। जितने दूर से आपका रेडियो खड़खड़ाने लगेगा उतना जो गैप है उतना आपका आभा मंडल है। ऐसे भी आप अपने आभा मंडल को नाप सकते हैं। ये दोनों विधा आभा मंडल के नापने के अचूक उपाय हैं। चलिए, तो जाना आपने कि कैसे आप आभा मंडल को जान सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।